पढ़ के फूंकते हैं तो वो दम बनता है। बोले होता नहीं होता तो दम पड़ता। अब मैं अपनी बहनों से कहूंगा तुम्हें किसी मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्यारा अमल बताऊंगा। तुम्हारे जो बच्चों की तबीयत खराब रहती है ना, हर महीने में इतने खाने में नहीं उठते हैं जितने दवाइयों में उठ जाते हैं। बड़ा प्यारा अमल बताऊंगा मैं यामीन भाई की शादी के मौके पर। समझ रहे? कहाँ देख रहा, ज्यादा गहराई में हो गया? अच्छा तवज्जो रखो। मैं समझा कहीं ये बैठे यहाँ और फिर कल की वो सारे सेराबंदी चल रही है अभी तक कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ नहीं होगा कल भी इंशाल्लाह ऐसे ही गुजरेगा। अब सुन तो क्या करूं मैं अपनी बहनों से बताऊं, बस सिर्फ वो पाक साफ रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मुझसे वायदा कर लें, मतलब दिल में अहद कर लें। और क्या करें, जो बावुजू होकर के वुजू बनाकर जब खाना बनाए तो वुजू बनाकर और आटा छाने कुरान की आयत पढ़ती जाएं या दुरूद शरीफ पढ़ती जाएं। आटा गूंदे कुरान की आयत पढ़ती जाएं या दुरूद शरीफ पढ़ती जाएं। रोटी बनाए या वो बनाए तो बड़ी लोई है, लोई बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। हाँ आटे का गुल्ला, ये निकले मुफ्ती, ये गांव का मुफ्ती है। तो अब वो जो थे ना वो सब बना करके रोटी बनाई, तवज्जो रखो मेरी तरफ, रोटी बनाए। अब रोटी बनाए सब पे कुरान की आयत या दुरूद शरीफ या बिस्मिल्लाह पढ़ती जा रही है तो ये पूरी रोटी दम हो गई। अब अगर सब्जी काट रही है, सब्जी धो रही है, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सब्जी धोती जाए, सब्जी काटती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सब्जी चलाती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए। खुदा की कसम पूरा खाना दम हो गया। ओ मेरी बहन सुन ले, अगर तेरी बेटी की तबीयत खराब है, अब तेरे हाथ का अगर खाना खा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तेरे बेटे की तबीयत खराब है, तेरे शौहर की तबीयत खराब है, तेरे सास ससुर की तबीयत खराब है, तेरे माँ बाप की तबीयत खराब है, अगर तू ऐसे खाना बनाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाल के दे दे तो तुझे एनर्जी की गोली खानी खिलानी नहीं पड़ेगी। तेरे हाथ का खाना जो भी खा लेगा वो सुधरता हुआ और शिफायाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर करे तभी तो। अब तो आटा भी एक्टिंग में गूंद रही है, एक्टिंग में, जैसे फिल्मों में देखा जा, समझ रहे? अब तो सारी चीजें उल्टी है, उल्टी, मगर काम वही होगा। सुबह फजर की नमाज पढ़ के जब आते थे ये पुराने लोग, तो इनके घर की जो औरतें होती थी ना, भीनी भीनी आवाज में कुरान शरीफ पढ़ती होती थी, कुरान शरीफ की तिलावत होती हो। पहले न पंखे चल रहे हैं न लाइटें जल रही हैं, अगर थोड़ी रात है तो डिब्बी जल रही है, और बस एक कोई कपड़ा ले लिया या पंखे हाथ के बना लिए करती थी, वो जल रही है, अल्लाह कुरान पढ़ती जा रही। सुबह को अम्मा पूछती थी तीनों बेटियों से, बेटी तेरे कितने सिपारे हो गए? वो कहती अम्मी मेरा 14 हो गए। रमजान में पूछा है तेरे कितने कुरान हो गए? मेरे 2 हो गए। तेरे कितने हो गए? मेरा 1 हो गया। तू बहुत पीछे चल रही है, तू काम थोड़ा कम कर, कुरान ज्यादा पढ़ और तू काम कर। ये माँ बंटवारा करती थी। और अब जानते क्या माँ कर रही है? कुरान की तालीम नहीं देती है, शाम को सोएगी तो मोबाइल एक तरफ पड़ा रहेगा, सुबह को उठेगी ऐसे घबरा के पता नहीं क्या चीज खत्म हो गई, और सुबह उठते कह रही वो एपिसोड निकल गया क्या? अब मोबाइल में कह रही वो पाकिस्तान वाला सीरियल निकल तो निकल, अरे टाइम बता मुझे जल्दी, टाइम। मर गई उसी सीरियल पे। अब बरकत होगी इसके हाथ से, बताओ बरकत होगी यार। मेरे नबी की बेटी ना सैयदा फातिमा को जब पता चला मेरे बाबा खादिम और खादिमाएं बांट गए हैं, अली के कहने पर फातिमा भी चली गई। बहुत काम था ना फातिमा को भी कि चलो एक खादिमा बांदी मैं भी ले आऊंगी। अब मेरे फातिमा बैठी है एक तरफ, खड़ी है एक तरफ, मेरे नबी ने एक इनको खादिम दे दिया जाओ, एक इनको दे दिया जाओ, एक इनको दे, अपनी बेटी को नहीं दिया। कहा अब्बा जान मैं भी इसीलिए आई थी। तो मेरे नबी ने कहा इधर आओ। जब हाथ पकड़ के देखा ना तो यहाँ पे छाले पड़ गए थे।
नबी की बेटी सैयदा फातिमा, क्योंकि पहले चक्की होती थी ना, उसके ऊपर इतना बड़ा एक डंडा होता, उसको पकड़ के ऐसे चलाती थी, ऐसे खींचती थी, ऐसे चलाती थी, नहीं चलाती थी, तो यहाँ पे छाले ठेठे पड़ जाते थे। सैयदा फातिमा के वो ठेठे छाले पड़ गए थे यहाँ पे। जब पड़े, कहा अब्बा जान मैं आई थी, नबी समझिए, कहा बेटी मैं तुझे ऐसी चीज ना दे दूं जो 70 बांदियां आजाद करने का सवाब मिल जाए। कहा अब्बा जान दे दीजिए। कहा बेटी ऐसा करना, तुम जब फजर की नमाज पढ़ो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो, तो तुम्हें बादी ले जाना नहीं बल्कि बादी को आजाद करने का सवाब मिलेगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमी रख दिया। क्या नाम रख दिया? तस्बीह फातिमी। तो आज की होती तो कहती अब्बा जान एक तो इतना काम ऊपर से और अटका दिया, आज की होती तो एक तो इतना काम लो और दे दिया, मगर वो सैयदा फातिमा थी। अल्लाह, आज तुम अपनी बेटियों को ये सब क्यों नहीं बताते? अपनी बेटी आधा घंटा घर में बैठ कर, जब मैं प्रोग्राम में नहीं होता हूँ, खाली होता हूँ या टाइम मिलता तो मैं आधा घंटा तकरीर करता हूँ बच्चों के साथ, इतने सबको अपनों को बिठा के। समझ में आ रही बात? फिर उनकी माँ करती है रोजाना, ये माँ अपने घर में नहीं बता सकती हैं, एक एक बात एक एक बात एक एक बात एक एक बात। जब लड़की बालिग हो जाती है तो ये मसाला सुन लियो, बालिग हो जाती है तो वो किसी मौलाना से मसला नहीं पूछेगी, क्योंकि ये शर्म का मसला, किसी मुफ्ती साहब से नहीं पूछेगी क्योंकि हया का मसला, या तो कोई आलिमा उससे पूछेगी, समझे ना, बाप से पूछेगी वो, बाप अगर मुफ्ती भी है तब भी, भाई मुफ्ती है तब भी, शर्म और हया का मसला ये माँ को याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एक महीने में हर औरत अक्सर, एक आध को छोड़ के अल्लाह माशाअल्लाह, अक्सर औरत नापाक होती, तो नापाकी में रहने का तरीका, उसको कैसे रहा जाए, कैसे कपड़े पहने जाए, और फिर जब पाक हो तो नहाने का तरीका, उसे ये बताना होगा कि नापाकी में नमाज है कि नहीं है, कुरान पढ़ेगी नहीं, ये माँ की जिम्मेदारी नहीं, कौन बताएगा? मगर ये माए बता रही है, ये तो मर गई इसी बात पे कि मेरे भैया की शादी होगी तो 5 जोड़े बनाऊंगी, अभी से सुन लो, अभी से कान खा रही है तुम्हारे। अगर ये सारी चीजें कोई माँ या कोई बहन पुरानी 40 साल की 50 साल की अगर ये चीजें याद कर ले, बहारे शरीयत पढ़े, और आजकल तो बहुत सारे उलमा ने उनको आसान कर करके, दावत इस्लामी से भी जो निकली मैंने पढ़ी कुछ किताबें, बड़ी आसान कर करके लिख दी है, इतनी आसान के बिल्कुल समझ में आ सकती है। समझ में आ रही बात? तो क्या ये नहीं पढ़ सकती है और ये पढ़ के अपनी बच्चियों को नहीं बता सकती है? मोहल्ले की बच्चियों को बिठा करके आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि ये उस मंजिल से गुजरती है कि बेटी जब नापाकी का टाइम आता है, अगर वो खून आता है, वो खून कितने दिन तक नापाक रहती है, कितने दिन तक पाक रहती है, कितने दिन तक नापाक रहती है, ये सारी चीजें नहीं बता सकती है। 3 तरीके के खून होते हैं, मसला है तो सुनो, 3 तरीके के, एक होता है, एक होता इस्तिहाजा, एक होता निफास। अब आप नहीं समझ पाओगे, मैं बताऊंगा। इस्तिहाजा बीमारी का खून है, 3 दिन से अगर कम हो, 3 दिन से अगर कम हो तो वो बीमारी का खून है, और 10 दिन से अगर ज्यादा हो तो वो भी बीमारी का खून है, और 3 दिन से लेकर के 10 दिन तक हैज की मुद्दत है, वो नापाकी का खून है। समझ रहे मेरी बात? वो नापाकी का खून, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन, ज्यादा में ज्यादा 10 दिन।
मगर ये कोई नहीं बताता। आज मुझे बताना पड़ रहा है कौन सी माँ और ये आलिमा जो है ये मदरसों में जो पढ़ रही है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है खाली मोबाइल चलाने की जिम्मेदारी है। कई एक की मेरे पास रिपोर्ट ऐसी आई उड़ते हुए, कई एक की इसलिए तकरीरों में बोल रहा हूं ताकि उनके कानों तक की आवाज पहुंच जाए। इनकी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ मोबाइलों पे चले, मोबाइलों पे बात करने की जिम्मेदारी है, मोबाइलों पे कितने लोगों से बात करने की जिम्मेदारी है। उधर बच्चियां पढ़ रही, इधर डेस्क की आड़ में मोबाइल चल रहा है, क्या इसी की जिम्मेदारी है? तू आलिमा है, तू बता सकती है क्योंकि तू लड़की है, तू बता सकती है कि अगर नापाक खून है तो कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी देर में कपड़ा बदलना चाहिए, कैसे तरीका है, नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, इस पीरियड में कि तू खाना बनाएगी या नहीं बनाएगी, कैसे रहेगी, तेरी क्या जिंदगी होगी, ये इनकी और माँ की जिम्मेदारी है। माँ मगर सब दूर होते चले जा रहे, सब दूर। लोग कहते हैं हजरत सैयद साहब इस बच्चे के सर पे हाथ रख दियो, पता नहीं क्या बात है, बीमार, वो दवा खाए तो फायदा, वो दे रही है नुकसान। मालूम है क्यों? तुमने कभी पता लगाया? जब हमारे पास ज्यादा लोग आने लगे हमने समझा यार ये हो क्यों रहा, तो मालूम है क्यों? तुम यतीमों का माल खा रहे हो, तुम गरीबों का माल खा रहे हो, तुम मोहताजों का माल खा रहे हो, मिस्कीनों का माल खा रहे हो, और जो जितना बड़ा मालदार है उतनी ज्यादा खा रहा है। आप कहोगे कैसे? तुम्हारे पास जमीन है, जमीन 2 बीघे 10 बीघे 50 बीघे, बोलो है कि नहीं? हर एक के यहाँ अगर 20 क्विंटल अनाज पैदा होता है तो उसमें से 1 क्विंटल गरीबों का हक है। निकालते हो? कौन खा रहा? फिर डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? दूसरों का माल हजम करना आसान है क्या? डॉक्टरों के पास उससे ज्यादा दे देते हो। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल गरीबों का, 40 हो जाए तो 2 क्विंटल गरीबों के, ऐसे ही बढ़ाते जाओ। 20 क्विंटल पे 1 क्विंटल, 10 क्विंटल है तो आधा क्विंटल। समझ रहे मेरी बात? देते हो मालदारों के ट्रालियों से गेहूं निकलना है, ट्रालियों से धान निकलना, देते हो गरीबों को। गरीबों का हक है तुम्हारे इसमें, तो तुम यतीमों का माल खा रहे हो, गरीबों का माल खा रहे हो, मिस्कीनों की ध्यान ही नहीं है इस तरफ। फिर किसी के पेट में दर्द है, किसी के पेट में पथरी है, किसी की अपेंडिक्स है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, ये देख ही रहे हम किसका माल खा रहे हैं। माल को पाक करो, किसी का ध्यान नहीं, और ये सोचता कि दंड जा रहा है। तुम जरा निकाल के तो देखो, जितनी औरतें हैं ना ये, इनके घरों में सोना, ये जो बुंदे लटकाए फिर रही हैं, ये जो हार पहने फिर रही हैं, ये 1 साल में ज़कात निकालती हैं। एक अल्लाह वाले तो ये कहते हैं सबसे जहरीला सांप वो सोना है जिस सोने की, वो सोना और चांदी है जिस सोने और चांदी की ज़कात नहीं निकाली जाती। सोचा कभी बीबी पहने फिर रही है, आई शादी में से ज़कात निकलनी थी, घर आके पड़ गई, कभी चुर गया, कभी कुछ हो गया, ज़कात नहीं निकालते। अगर तुम्हारे पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी, समझे, या इतनी जायदाद, इतनी तुम्हारे पास रकम है कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हो, और उतने माल पे 1 साल गुजर जाए तो तुम पे ज़कात वाजिब हो गई। 40वां हिस्सा 100 रुपए पे 2.5 रुपए, कितने बोलो? 100 रुपए पे, अब आगे तुम जोड़ ली, ऐसे ही 200 पे कितने? 5 रुपए, ऐसे ही आगे तक जोड़ते चले जाना। 40वां हिस्सा, समझ रहे मेरी बात? तो अब वो माल अगर 1 तोला है तो तुम 52 तोले चांदी उसकी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हैं आराम से। तुम उन पे ज़कात हो गई 1 साल गुजरने के बाद, हौलाने हौल शर्त 1 साल, मगर नहीं निकालती हैं औरतें ज़कात। आदमी ज़कात खा रहे हैं, गरीबों का माल खा रहे हैं, और पूछो किसका माल खा रहे हो? गरीबों का। नहीं, हमने आज तक कोई लुकमा नहीं खाया। फिर कहते कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, फिर कहते हम तड़प तड़प के बहुत साफ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। याद रखो मेरी इन बातों को, अपने आप को, अपना रिस्क हलाल करो, अपना पहनना ओढ़ना हलाल करो, अपने भाइयों को हक मत मारो,
अपनी बहनों का हक मत मारो, अपनी बीवी बच्चों का हक मत मारो, अपनी माँ बाप का हक मत मारो, अपने पड़ोसी का हक मत मारो। यार कम से कम तुम मेरे कहने से ऐसे बन जाओ, तुम सिर्फ एक हफ्ता देखो, फिर तुम्हारी जिंदगी पे भारी पड़ जाएंगे। बस आखिरी बात बता रहा हूं, एक हफ्ता बताऊं कैसा, एक हफ्ता तुम ये नियत कर लो सुबह से शाम तक, आज मुझे किसी न किसी की मदद करनी है, आज मुझे किसी न किसी, चाहे मेरे हाथ से मदद हो, मेरी जबान से मदद हो, तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा, रास्ते ही पूछने वाला आ जाएगा। ये भी मदद है। रास्ते में जा रहा हूं, कोई टुकड़ा पड़ा हुआ देखा पत्थर का, ये नियत कर लो यार मेरा भाई पीछा, उसके ठोकर ना लग जाए, उठा के रख दो। ये भी नहीं। कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, अरे आज अच्छा इधर को पहुंचा दो, तुम्हें हाथ पकड़ के उधर पहुंचा दिया, यार ये भी मदद है। समझ रहे? कोई मस्जिद में गए, सब टेढ़ी देखी सीधी कर दी, किसी के जूते चप्पल टेढ़े मेढ़े रखे उल्टे सीधे हो गए, तो उनको कुचल के नहीं भागे, संभाल के तय बना के रख दिए। मस्जिद में देखा कूड़ा झाड़ू मारने लगे, देखा मदरसे के बच्चे के किसी के कपड़े थोड़े साफा थोड़ा मैला है, या कपड़े ऐसे ही तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, देखा अल्लाह, गए और जाकर के एक साफा लिया और लेकर उसे पेश कर दिया। 8 दिन अगर तुम ऐसे जिंदगी गुजार लो कि तुम अपनी जात से किसी को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, और तुम पैसे भी खर्च मत करो, अपने जिस्म से सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश करो, तो तुम्हें ना इतना सुकून मिलेगा, इतना चैन मिलेगा, इतना करार मिलेगा, खुदा की कसम तुम्हें ये मेरी तकरीर याद आएगी। समझ रहे? मगर मालूम है अगर ये 3-4 भाई हैं, तो मौलाना मुजम्मिल साहब, अगर ये 3-4 भाई है ना, तो जब तक बड़ा भाई नहीं निकालता था सालन, छोटे भाई निकालते थे कि नहीं निकालते थे। छोटा भाई भी आवाज, ओ बड़े, ओ मंझले, ओ छोटे, ओ भूरा, ओ ये, ओ वो, सबको बुला के खाते, इतनी रोटी बनती थी और सब खाते थे बड़ा। फिर आधा घंटा बैठ के खबर पूछते थे, अरे वो बड़ी बहन नहीं आई, छोटी बहन नहीं आई, क्या हुआ उसको? सारे रिश्तेदार, क्या यार बढ़िया जिंदगी गुजरती थी। अब तो किसी को टाइम ही नहीं है, मतलब स्टेजों तक पे मोबाइल लोग चला लेते, इतना टाइम ही नहीं है। वो इधर मोबाइल चला रहे हैं, वो एक सोफे पे 3 लोग बैठे, तीनों भाई अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं, तीनों भाई अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। ये सारी चीजें मोहब्बत खत्म हो गई। अब तो दोनों फैमिली बड़ी हो गई ना, एक ने खेत में बना लिया। छोटा भाई कितना प्यारा है यार, छोटा भाई आया बड़े भाई के घर, अगर खाने का टाइम है ना, या बड़ा भाई आया, छोटे भाई अगर खाने का टाइम आया ना, तो बीबी आग बगोला हो जाती है गुस्से में, आ गए मनहूस, कहां से खाने के टाइम पे टपक गया, ये कहां से आ गया खाने के टाइम पे। ये मोहब्बत है। अब खाना बंद कर दिया, ये उठ के जाएगा, ताकि अब उससे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, ताकि उठ के चला जाए, हाँ, वो पूछ रहे और सब ठीक, हाँ, मतलब ताकि उठ के भागे। अब फिर भी वो बेचारा नहीं जा रहे हैं ना, तो मालूम है क्या हो रही है? बीवी अंदर से बस इशारा कर, अच्छा ये अम्मा की चुस्की नहीं समझता, बीबी की चुस्की बहुत समझता है। अम्मा की इतनी समझता। अब वो गए अंदर, कहां से आ गई? तो बोले यार पता नहीं कौन से आ गया, चल यही खा लेते हैं। दोनों मियां बीबी ने जल्दी जल्दी खाया और हाथ पर बोले, और सुनाओ भाई साहब कैसे बच्चे उच्चे? अच्छा अब पूछ रहा तो खैरियत। जो अपने सगे भाई से मोहब्बत ना करे, तुम्हारे दस्तरखान को तुमने समेट लिया, बरकत होगी? नहीं होगी। लोग बरकतें बढ़ाने के लिए ना परिंदों को खिलाते हैं, जी, जानवरों को खिलाते हैं। अपने दस्तरखान को हर आदमी ये चाहता है ना, मेरा घर इतना बड़ा तो इतना हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो हर आदमी चाहता नहीं चाहता, तो तुम दस्तरखान छोटा क्यों कर रहे हो? अरे अजीब मामला, दुनिया बढ़ाने की वजह तुम छोटा कर रहे हो। मछलियों को दाना देते थे लोग, परिंदों को खिलाते थे लोग, जानवरों को खिलाते थे लोग। एक हकीम ने तो हिकमती इसीलिए सीखी थी कि मैं जंगल में रहूं और जानवरों का इलाज करूं। यार ऐसे भी लोग दिमाग वाले, ये सारे लोग, और तुम सगे भाई को नहीं खिला रहा। तुम्हारी बहन बेचारी तड़प रही है ईद बकरीद को, तुम अपने बच्चे को बुलाने नहीं भेज रहे हो। अगर वो अपने 3-4 बच्चों के साथ आ भी गई, तो तुम दोनों मियां बीवी झगड़े कर रहे हो कि हमारा घर भर दिया, हमारी ये तोड़ दी, खिलौने तोड़ दी, कहां से नरियाई आ गई, कहां से फौज आ गई। वो बेचारी मुश्किल से 1-2 दिन रोती है, रहती है, जब तक अब्बा रह रहे हैं बेचारी रहती है। अम्मा अब्बा मर गए तो बेचारी वो भी अपने अपनी ससुराल को चली जाती।
कि जा रही हो तुम, अब कह रही है भाभी निकल गए, जा रही हो तुम, हाँ बहन अपना गुजारा तो अपने घर से है ना, क्या करे बेचारी, ये तुम्हारी मोहब्बत है। दस्तरखान को समेट लिया, समेटो मत, दस्तरखान को बड़ा करो, वो सद दो।